आज हम करेंगे नागा अर्जुन जी की कविता उनको प्रणाम। देखो, ये दुनिया हर कामयाब इंसान को प्रणाम करती है, हर कामयाब इंसान के आगे झुकती है। लेकिन नागा अर्जुन इस कविता के माध्यम से उन कर्मठ व्यक्तियों को प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने बड़े उत्साह से अपना कार्य आरंभ तो किया, परंतु किसी कारणवश उसे पूर्ण नहीं कर पाए। तो कविता का नाम है उनको प्रणाम। कवि कहते हैं, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। मैं उन्हें विशेष नमन अर्पित करता हूं, उनको जो पूर्ण काम नहीं हो पाए, जिन्होंने मेहनत तो की, कार्य आरंभ तो किया, लेकिन किसी कारणवश अपनी कार्यता की पूर्णता का सुख नहीं उठा पाए। मैं उनको प्रणाम करता हूं। कैसे कैसे लोग हैं वो, कौन कौन है जो उनके प्रणाम का वारिस बन पाता है, उसके लिए कहते हैं, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। नागार्जुन जी कहते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत कुछ पाने की लालसा करते रहे, जिन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे पा ना सके और ना पाने के दर्द को अपने ही अंदर लेकर बैठ गए। उन्होंने अपने आप को अंधेरे बंद कमरों में कैद कर दिया। और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट हुए। कई बार इंसान होता है अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा चाहने लगता है, जब वो बहुत ज्यादा चाहने लगता है उतना उसे नहीं मिलता, तो वो गलत रास्तों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, एक व्यक्ति है बहुत बड़ा व्यवसाय करेगा, बहुत बड़ी नौकरी की तलाश करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा। दूसरा व्यक्ति शायद कई बार छोटा रास्ता अपनाना चाहता है और बहुत जल्दी एक बड़ा व्यवसायिक बनने के लिए वो किसी चोरी, डकैती, किसी ऐसे गलत रास्ते को चुन लेता है। तो कहते हैं लक्ष्य भ्रष्ट हुए। ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य से भटक गए। फिर कहता है जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए। रिक्त मतलब खाली हो गए, तुनीर जहां पर तरकश पीछे रखा जाता है, जिसमें बाण रखे जाते हैं। कहते हैं रण की समाप्ति से पहले, युद्ध की समाप्ति से पहले ही जिनके शस्त्र खत्म हो गए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अभिप्राय क्या है कि वो बड़ी वीरता के भाव से, उत्साह के भाव से लड़ने तो गए थे, लेकिन जिनके शस्त्र भंडार वक्त से पहले कम पड़ गए, तो उनकी कोई गलती नहीं थी और वो वहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए। विजय हासिल करने से पहले ही उन्होंने अपनी जिंदगी की आहुति दे दी। कवि कहता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि विजयी लौटने वाले हर सैनिक को तो समूची दुनिया प्रणाम करेगी। फिर कहते हैं, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उतरी पार, मन ही मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। सबसे पहले वो रण में गए हुए वीर योद्धा को प्रणाम करता है। अब दूसरा कौन है जिसे नमन करता है? कहते हैं जो छोटी सी नैया लेकर, जिसके पास थोड़े से साधन थे, अपनी छोटी सी नैया लेकर जो उद्धि पार करने चले गए, सागर को पार करने चले गए, लेकिन सागर के उस पार करने की उनकी चाहत मन की मन में ही रह गई और स्वयं उसी में निराकार हो गए। साकार और निराकार में क्या फर्क है? साकार जो शरीर के साथ है, जो गुणों के साथ है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, आत्मा जिसका कोई आकार नहीं है। तो कवि कहता है निराकार हो गए, अर्थात वो अपने शरीर से हीन हो गए। इसका और गहरे मतलब निकाल कर देखो, जब एक आत्मा शरीर से हीन हो जाती है, अपने ओजस में चली जाती है, तो मतलब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग चला गया, वो व्यक्ति अब आत्मलीन हो गया। तो कवि ने उसे नाम दिया है, वो उसी में निराकार हो गए। मतलब उनका शरीर भी लौट कर वापस नहीं आया, कोई उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, वो पानी में ही विलीन हो गए। कवि कहता है, लोग उनका नाम जाने या ना जाने, पर मैं अपने हृदय से उन्हें प्रणाम करता। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। अब क्या कहता है, कुछ सागर में गए, तो कुछ ऐसी भी इच्छा लेकर गए कि हम और ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे। एवरेस्ट पर जो जो चढ़ा उसका तो इतिहास दर्ज हो गया। लेकिन कहते रह रहे नव नव उत्साह भरे,
बार बार अपने ऊपर अपने अंदर उत्साह भर के जिन्होंने ऊंची से ऊंची पहाड़ की श्रृंखला को अपने कदमों से चूमना चाहा, लेकिन रास्ते में ही हिम समाधि ले गए। हिम में समाधि का बनना, समाधि क्या है? समता के भाव में चले जाना, किसी उतार चढ़ाव में मत जाना, किसी आदि व्याधि में ना फंसना, किसी मानसिक कलेश को ना सहना। अभिप्राय हिम समाधि ले। और फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं, जब हम बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखते हैं, जब वो अपने अंतिम सांस ले लेते हैं, हम उन्हें समाधिग्रस्त कर देते हैं। हिम समाधि, उन्होंने बर्फ में ही अपनी समाधि बना ली, उनके ऊपर और बर्फ डलती चली गई और वो और सांस नहीं ले पाए, जिससे वो हमेशा के लिए सबसे अलग हो गए और कुछ असफल ही नीचे उतर आए। उनके पाँव में छाले हो गए, उनकी टांगें गल गई, उनकी सांस नहीं चल पाई, किसी तरह से वो जिंदा नीचे तो आ गए, पर ऊंची से ऊंची चोटी को अपने कदमों से छू नहीं पाए। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। इसके बाद कवि क्या कहता है? एकाकी और अकिंचन को, एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। देखो, कवि हर उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहता है जिसने अपने दिल में एक चाहत को पैदा किया कि मैं ये कर्म करूंगा। अब वो कहता है एकाकी और अकिंचन हो, अकेले, अकिंचन दरिद्र छोटे थोड़े थोड़े साधनों से ही जो भू परिक्रमा पर निकले, जो पूरी धरती को अपने कदमों से नापने के लिए निकले, पर पंगु हो गए। उनकी टांगे, उनके अंग रास्ते में ही जवाब दे गए। प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले। हर पल, हर कदम आगे बढ़ना चाहते हुए भी उनके कदम कहीं कहीं रुकते चले गए। अदृष्ट, ना जाने कौन चाहता था कि वो मंजिल को ना पा सके। कवि कहता है उनके अंदर उत्साह भी था, उनके अंदर कर्मशीलता भी थी, उनके अंदर जोश भी था, उनके अंदर उत्साह भी था, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने वो ऐसा कौन था अदृष्ट, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका दाव चल गया और उसने उन्हें वहां पहुंचने नहीं दिया। कवि कहता है चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, पर मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूं। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झोल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। क्या कहते हैं? कृत कृत नहीं जो हो पाए। अपने लक्ष्य को कृत करने लगे थे, जिस काम को उसे कर नहीं पाए, उससे पहले ही उन्हें फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए, अपनी सांसें कुर्बान कर गए, अपने जीवन को कुर्बान कर गए, लेकिन लोगों ने 2 दिन 3 दिन उनके बारे में बातचीत की, उसके बाद ये दुनिया उन्हें भूल गई। कवि कहता है मैं उनको प्रणाम करता हूं। याद करो, आज भी कई बार कुछ लोगों से, नौजवानों से मिलने का, बात करने का सबब होता है, तो कुछ लोग ऐसे हल्के से कह के चले जाते हैं, अरे इससे तो अंग्रेजों के दिन बड़े अच्छे थे। कभी सोचा है अगर अंग्रेजों के दिन इतने ही अच्छे होते तो हमारे देश के नौजवान अपनी जवानियां फांसी के फंदों पर झूल कर क्यों चले जाते? कभी अपने बड़े बुजुर्गों के करीब बैठकर देखिए, सुनिए उनसे उन दिनों की दास्तान जब अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे। बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे, कहते थे हमें चोकर की रोटी खाने को मिलती थी। जिस दिन कभी आटे की रोटी मिलती थी, हम कहते थे अरे आज तो हम बड़े खुश नसीब। बड़े बड़े राष्ट्रभक्त जिनके घरों में रोटी नहीं पकती थी, लेकिन अपने देश के लिए कुर्बान होने को सदैव तैयार रहते थे, हम कितनों के नाम जानते हैं। कवि कहता है मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जो अपने देश के लिए, अपने किसी कार्य के लिए कुर्बान हो गए। सुकरात को देख लीजिए, जो शून्य को अपने देश में प्रमाणित करना चाहता था, उसे फांसी दे दी, है ना। ये है जो भी कोई प्रगतिशीलता की बात करता है। दयानंद जी समाज को सुधारना चाहते थे, उनको जहर दे दिया। लेकिन कितने हैं जिन्हें हम याद करते हैं। कवि कहता है मैं उनको प्रणाम करता हूं। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, यहाँ जन्म काल में सिंह लगन
था या जन्म काल में सिंह लगन, पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। यह कवि थोड़ा सा अपने ज्योतिष के भाव को लेता है। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, या जन्म काल में सिंह लगन, पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। कवि कहता है जिनकी साधना बड़ी उग्र थी, पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, दुख में उनके जीवन का अंत हो गया। उग्र साधना। महर्षि दयानंद जी को देखिए, कितनी उग्र साधना की उन्होंने एक बार अपने हरिद्वार में अपना तंबू लगाया, लोगों को बताया कि ये सब चीजें गलत हैं। लोगों ने नहीं सुना, वो फिर जंगल लौट गए, फिर उन्होंने साधना की, फिर तप तपा, फिर अपने आप को मौन रहकर साधना की, गुरुओं, ऋषियों, संतों के पास जाकर ज्ञान को अर्जित किया। लेकिन अंत में जिनके जीवन का अंत बड़ा दुखी हुआ, उन्हें जहर दिया गया, साल भर उनका शरीर तड़पता रहा और अंतिम सांस भी अपने राष्ट्र, अपने समाज के नाम करके चले गए। विवेकानंद जी को ले लीजिए, जिन्होंने इतना तप तक पा, विदेशों तक जाकर अपनी संस्कृति का विस्तार किया, लेकिन जिंदगी में कितनी जल्दी वो अपने जीवन लीला को समाप्त करके चले गए। जिनके जन्म में सिंह लगन तो था, अर्थात बहुत कुछ कर जाने की कामना, भावना तो थी, पर समय से पहले भी ही वो अंतिम गति को प्राप्त हो गए। मैं उनको प्रणाम करता। फिर कवि कहता है, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंधी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। कवि कहता है दृढ़ व्रती थे, संकल्प में पक्के थे, कभी लौट कर नहीं आए, जिन्होंने कभी अपनी छाती पर दुश्मन के वार को नहीं सहा, बल्कि अपनी पीठ नहीं दिखाई उनको, उस वार को हमेशा सहने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। उनका दुर्दम साहस एक उदाहरण था सबके लिए, मूर्तिमंत थे वो। लोग उनका उदाहरण भी दे सकते रहे हैं, पर वक्त से पहले ही जिन्हें बंदी बना लिया गया, जिन्हें जेलों में डाल दिया गया और उनके अंदर की धुन का अंत कर दिया गया। आप अपने इतिहास को पढ़ के देख लीजिए, कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जो वक्त से पहले जेलों में डाल दिए गए, ताकि वो किसी भी बड़ी आंदोलन में अपनी आहुति नहीं डाल पाए। फिर कहते हैं, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। एक व्यक्ति है, कुछ भी भला करने लगता है, 10 बार लोगों को बताता है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। एक व्यक्ति है जो मौन चुपचाप समाज का भला कर देता है, एक नींव की पत्थर की तरह अपने आप को गला देता है, खत्म कर देता है, ताकि उसके ऊपर एक नया भवन निर्मित हो सके और समाज उसमें अच्छे से जी पाए, रह पाए, निवास कर पाए। कहते जिनकी सेवाएं अतुलनीय हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, पर विज्ञापन से रहे दूर, लेकिन फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापन से अपने लोगों के बीच में प्रसिद्ध होने से दूर रहते रहे। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, परिस्थितियां जिनको अनुकूल नहीं मिली, लोगों ने जिनका साथ नहीं दिया, कवि कहता है कि मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। तो इस कविता में कवि उन लोगों को प्रणाम करता है जो कर्मशील रहे, जो कर्मठ थे, जो आगे बढ़ना तो चाहते थे, किसी कारण से नहीं बढ़े। कवि ने कोशिश की है कि हर तरफ बढ़ रहे कर्मशील व्यक्ति को प्रणाम कर सके। देखो, उसने रण में गए हुए योद्धा को प्रणाम किया, उसने भूखंड के शिखर पर, चोटी पर चढ़ने वाले उन वीरों को भी प्रणाम किया जो अपने कदमों से शरीर के ऊंचे से ऊंचे भाग को छू लेना चाहते थे। उसने उनको भी प्रणाम किया जो गहरे गोते में चले जाना चाहते थे, सीपियां ढूंढ लेना चाहते थे। उसने उनको भी प्रणाम किया जो युद्ध में गए पर उनके तुनीर खाली हो गए। उसने सबको प्रणाम किया। अंत में वो यही कहता है, चाहे उनके मनोरथ पूर्ण हुए या नहीं हुए, चाहे
लोगों ने उनको सराहा या नहीं सराहा, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शायद कभी उन्हें इसलिए प्रणाम करना चाहता है। देखो, जब हम एक पत्थर लेते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक आघात करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं, चार करते हैं, 10 करते हैं। ऐसा नहीं कि वो 10 आघात कोई मायने नहीं रखते। तो कवि कहता है, मैं मानता हूं कि 11वें आघात पर वो पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पहले के 10 आघात जिनसे वो पत्थर नहीं टूटा उनका कोई महत्व नहीं था। कवि कहता है कि नहीं, उनका भी महत्व था, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। प्रयोगशाला में एक व्यक्ति है जो एक प्रयोग करता है, उसके प्रयोग का कोई परिणाम नहीं निकलता, तो लोग उसे भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 10 100 बार कोशिश करता है, लोग उससे भूल जाते हैं। एडिसन 101वीं बार कोशिश करता है और बल्ब निकाल देता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके 100 प्रयोग बेकार थे। उनसे, उस साइंटिस्ट से, उस वैज्ञानिक से पूछ कर देखिए कि उसके 100 प्रयोगों ने उसे वो रास्ता दिया जिससे वो कामयाब हो गया। तो जब हम नाकाम होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा वो प्रयास व्यर्थ होता है, हमारा वो वक्त व्यर्थ होता है। नहीं, वो हमें अनुभव देता है, वो हमें बताता है कि ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। हमारा जीवन गंदी और बंद गलियों में नहीं भटकता अगर हम अपने प्रयास को जारी रखते हैं। कवि ये चाहता है कि हमारा समाज भी किसी बंद गली का पथ भ्रष्ट व्यक्ति ना बने। जब हम उसकी नाकामयाबी को भी नतमस्तक होकर पूजेंगे तो व्यक्ति को लगेगा कि जीवन केवल सफल लोगों का नहीं होता, प्रयास करने वाले लोगों को भी ये दुनिया पूजती है और उन्हें भी नमन अर्पित करती है। तो हमारे देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो प्रयास करने से कतराएगा। तो आज से हम हर उस व्यक्ति को नमन अर्पित करना चाहेंगे जो कोशिश करता है। हमारी गीता भी यही कहती है, कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी क्या है? कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। हम तो फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं, इसीलिए हम केवल उस व्यक्ति को पूजते हैं जो कामयाब हो जाता है, उसकी सराहना नहीं करते जो कर्म तो करता है पर किसी कारण से अपने प्रयोजन में असफल रहता है। तो इस कविता में कवि जहां पर उन असफल व्यक्तियों को प्रणाम करता है, वहीं पर उन व्यक्तियों के असफल होने के कारणों को भी दिखाना चाहता है। जैसे वो व्यक्ति जो युद्ध में गया, वो इसलिए शायद असफल रहा कि उसके शस्त्र ही खत्म हो गए। और वो व्यक्ति जो शिखर पर चढ़ना चाहा, जिसने उससे पहले, वो व्यक्ति जो समुद्र में गया, उसकी नैया ही छोटी थी, बहुत बड़े तूफान का सामना नहीं कर पाई। तो मतलब ये कि हमें अपने साधनों पर ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति जो उच्च शिखर पर चढ़ना चाहा, वो पंगु हो गया। मतलब अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति जो भू परिक्रमा के लिए निकला, वो उसके पांव कट गए। तो अभिप्राय क्या है कि हमें अपने कदमों की गति पर और कदमों की सामर्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य को और बढ़ाना चाहिए। और वो व्यक्ति जो फांसी पर झूल गए, वो समाज के लिए एक प्रेरणा है कि वो व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, समाज उसकी मदद करे, उसे सहायता दे, ताकि हम एक नई सफलता को प्रणाम कर पाएं। और फिर कुछ लोग जो वक्त से पहले मर गए, अभिप्राय क्या है, कई बार सांसें कम होती हैं, इसलिए इंसान को अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, सब में बांट देना चाहिए, ताकि जब वो अंतिम सांस ले तो वो उसके ज्ञान का विस्तार कर सके। फिर कहता है, चाहे कि हम कितने भी साहसी बन जाएं, पर अगर ये समाज हमारा साथ नहीं देता तो कई बार हम उसमें कामयाब नहीं होते। तो कवि कहना चाहता है कि समाज को उनकी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए उनका साथ देना चाहिए। तो ये कविता हमें कारण भी बताती है। ये कविता हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने का, हमारे अंदर आत्मविश्वास भरने का एक कार्य करती है। हम आज से कामयाब लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहेंगे जिन लोगों ने उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, उस पर अपना पहला कदम बढ़ाया है। मैं उनको भी करता हूँ प्रणाम।